जिसमें मैं एक टाइमलेस पोल भी कंडक्ट करवा देता हूं, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसको मैंने बोला थीटा। साइन इनवर्स की जो इनपुट है वो एकदम पॉजिटिव है, तो थीटा वापस कहां से होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। सुष्मिता और सुनीता आपस में बात कर रही थी, अरे ये थीटा बोलने वाला चक्कर बहुत आसान है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिखना है। पीछे संतोष बैठा था, दत्त पगली वो तो इनपुट पॉजिटिव आ रही है इस बार, हर बार थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से हर बार थोड़ी ना होगा। बोले सुष्मिता ने बोला संतोष कभी कभी ठीक बात करते हो तुम। आ जाइए आए, अब की बार मुर्गी फौसली रे फौसली। सर इसको आपने थीटा बोला वो तो ठीक है, पर थीटा के साथ तो बात 1/4 है। मैंने कहा यस, और आपके पास में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये बनेगा साइन थीटा, आपको दे रखा है √63/8। √63/8। सर संपूर्ण का क्या हुआ? संपूर्ण आज पहली बार आई है, टेंशन ना लीजिए, अभी वो चीजों को समझ रही है। संपूर्ण का पहले बैकलॉग हो गया था। संपूर्ण शायद किसी ज्ञानी बाबा के चक्कर में आ गई थी, किसी यूट्यूब के ज्ञानी बाबा के चक्कर में टूना टोटका करने लगी थी संपूर्ण, बट वो टूना टोटका काम नहीं आया था। इसको किसी ने बताया कि आप एक बार सचिन सर की क्लास में जाके बैठे, शुरू में तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो कोई भी नहीं समझा सकता, बट धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। संपूर्ण वो चीज विश्वास करके आज कक्षा में आई है। घबराए नहीं बेटा संपूर्ण, जो आज संपूर्ण मेरे सामने बैठी है, बिल्कुल परेशान ना हो, धीरे धीरे चलिए जी, ठीक है। आ जाइए सर, साइन थीटा देखा tan θ/4। चलिए जी कनेक्शन बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए, खुद तो नहीं हो रिलेशनशिप में, कोई बात नहीं, एक रिलेशन तो बना सकते हो, और सिर्फ तो तुम्हारा डूब जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो साइन थीटा की वैल्यू ये है, मुझे tan θ/4 तक जाना है। कोई फार्मूला पता है आपको? जल्दी से बताइए प्लीज, कोई फार्मूला पता है? तुम फिर वही नाम लेने लगे, तुम्हें मतलब एक बार समझाया समझ में नहीं आता। गजब लोग भैया, गजब हो, सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई रिलेशन है इसको और इसको रिलेट करने का, मुझे थीटा से हाफ एंगल पे जाना है। साइन 2 थीटा का क्या होता है? साइन के अंदर थोड़ी, मुझे tan के अंदर जाना है भाई, मुझे जो है वो tan के अंदर जाना है, टेंशन ना लीजिए। जल्दी से साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है, एक हमारे पास में साइन 2x का फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे 2 थीटा ना, ठीक है, बिल्कुल सत्य वचन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आधे पे पहुंच गए, ठीक है, फिर एक काम करते चलिए, पर वहां से क्वाड्रेटिक वगैरह बनाओगे क्या? ठीक है, तुम लोग वहां से जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम लोग वहां से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम वो जो उस रास्ते जाना चाहते हो, जाइए प्लीज, cos थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर θ/4, यहां पे आएगा θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/4 हो जाएगा, है ना। यहां से cos θ/2 आ जाएगा, है ना, ये ठीक लग रहा है। सर cos थीटा का फॉर्मूला ये वाला सब सेट बैठ रहा है, जो भी थीटा है उसका डबल होता है इस तरफ, सॉरी इसका हाफ होता है, तो ये वाला ठीक लग रहा है ना। अब cos θ/2 तो कैसे चले जाते हैं, जरा देखना, यहां से आप बनाइए cos थीटा क्या होगा। सर एक काम करते हैं, sin थीटा, ये रहा थीटा परपेंडिकुलर √63 और ये आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर 64 माइनस 63 1, सो दिस इज 1/8, और sin क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। मैंने कहा cos थीटा से cos θ/2 पे जा सकता है क्या? क्योंकि cos θ/2 पर जाती ये वाली चीज आ जाएगी और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट आप इसी बात को और करके ऐसा भी बोल सकते हो कि tan स्क्वायर θ/4 इज 1 माइनस cos θ/2 अपॉन 1 प्लस cos θ/2, ठीक है, यहां से भी बात बन जाएगी। अब मुझे इससे cos θ/2 पर जाना है, क्या दिक्कत है सर? हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 बराबर 1/8। मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना था, तो cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 1 प्लस 1/8, और वो जो 2000 से डिवाइड कर दो तो बेसिकली सर ये आ जाएगा 9/16 cos स्क्वायर θ/2। मैंने कहा यहां से मुझे cos θ/2 बताइए। सर इधर रूट लोगे तो ये आ जाएगा सर 3/4 प्लस और माइनस, वापस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो θ/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो सर पॉजिटिव साइन चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, तो cos θ/2 जो है वो 3/4 आ गया, तो 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। सर इधर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा सर 7/4, ये पूरा आंसर आ गया सर 1/7। बट ये tan स्क्वायर θ/4 की वैल्यू आई है, यहां से अगर मैं रूट लूं tan θ/4 तो 1/√7 आगे प्लस माइनस साइन, बट सिर्फ प्लस का आएगा आंसर, क्योंकि θ/4 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना। सिर्फ 29% जनता का सही जवाब है। ये कौन है भाई? तुक्केबाज लोग, है ना। हाँ, तुक्केबाज कितने जोरदार है हमारे बीच में। तो बेसिकली अभी जो ये चल रहा है, ये बेसिकली फॉर्मूला यूज चल रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री चल रही है भाई। समझ में? अभी आईटीएफ ने तो अपने पंख फैलाई नहीं है, ये आपको ये रिलेट करना आना चाहिए, बस इन्फॉर्मेशन आपको इनवर्स के फॉर्म में दे रखी है। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। और ये जो तुक्केबाज लोग हैं ये वही लोग हैं जो कोई भी चीज देखी भाग के चल पड़े। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? है ना। ठीक है ना, बस भाग के चल पड़े बोले, हम कर देंगे कुछ ना कुछ। अरे मैंने रुकते जा, कुछ ना कुछ कहीं होना जाए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल टाइमलेस पोल, जल्दी से सवाल सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। सिंपल सी कहानी है, रेंज के बारे में सोचो, रेंज के बारे में सोचो, रेंज के बारे में सोचो। यस, हाँ हाँ हाँ, चलने दो। सर cos इनवर्स ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पाई। तो ये समझ रहे हो कि ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगी जब सारे के सारे पाई 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 हो जाए, पाई पाई पाई, तभी सर ये 3 पाई आ सकता है। तो मैं पाई पाई हो गया, है ना। तो cos इनवर्स ऑफ x बराबर पाई, तो यहां से आप बोल सकते हो x की वैल्यू सर कितनी आ जा रही है? -1। तो x जो है वो -1 है, y भी -1 है और z भी -1 है, खत्म।
क्योंकि जो आपने रिलेशन दिया वो तभी होल्ड करेगा, मतलब वो एक कंस्ट्रेंट रिलेशन है, वो तभी होल्ड करेगा जब हर एक की वैल्यू पाई हो जाए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों -1 होंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू पता है ना, -1 पर पाई आती है, ठीक है, यस। अब सर ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2012, 1 1 1, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन, सर ये आ जाएगा -1 -1 -1, तो दिस इज 3 -1/3 एंड दिस इज सर 8/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 38% जनता का सही जवाब है, वेरी गुड। अब की बार कम से कम तुक्का मारने वाले तो कम हुए। आज अगला सवाल, आईटी जेईई 2002 में 5 मार्क्स का पूछा गया था ये क्वेश्चन, जब आईटी सब्जेक्टिव हुआ करती थी, उसमें बोला गया था कि शो करोगी ये इसके बराबर है। टाइम चलता रहना चाहिए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब वो बोल रहा है कि कॉट इनवर्स के ऊपर साइन की वैल्यू, साइन के ऊपर टेन इनवर्स की वैल्यू, टेन के ऊपर कॉस की वैल्यू बताओ इसके बराबर आएगी। लॉजिक अभी भी सेम है, सब्जेक्टिव सवाल था, 5 मार्क्स आपको इसको सही करने पर मिलने वाले थे। स्टार्ट विद, अगर मान लो यहां पर कॉट इनवर्स की जगह यहां होता है ऐसा कुछ √3/8 ऐसा कुछ देता मैं, तो तुम क्या करते? व्हाट इज योर स्टार्टिंग स्टेप? सर अंदर वाले को हम थीटा बोलते हैं, सेम स्टेप इज वैलिड हियर, है ना। सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से, सबसे अंदर मेरे को ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा। पहला सवाल है, ध्यान से समझ लेते हैं। अब की बात सर वही बात हुई, सुष्मिता और जो सुनीता आपस में बात कर रहे थे कि हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा, नहीं जी, अब की बार एक्स वेरिएबल है, एक्स कुछ भी हो सकता है, बट हां हमें कॉट इनवर्स की रेंज पता है। वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है सर? वो होता है 0 से लेकर पाई। तो जो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है उसको आपने थीटा बोला, तो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई। नेगेटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने दोनों मिलाकर लिख दिया, मुझे एक्स नहीं पता। अब जैसे आपने ये लिख लिया तो अब आप एक काम करो, इधर आएगा एक्स, कॉट इनवर्स इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई कॉट थीटा। तो हमें ये इतनी चीज हमने सिक्योर कर ली। अब एक बात बताओ सर, ये वाला पूरा प्रोग्राम क्या बन गया? सर ये पूरा प्रोग्राम बन गया साइन के अंदर थीटा, ठीक है जी। तो अगर कॉट थीटा एक्स है, ध्यान सुनना, कॉट थीटा है एक्स, कॉट थीटा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा होता है सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज एक्स अपॉन 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? दिस इज 1 + x² का रूट। तो अगर कॉट थीटा 1 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन √x² + 1। अब ये तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट अबाउट साइन? कौन सा साइन लिया जाए? सर साइन आएगा प्लस, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और सेकंड में, 0 से लेकर पाई है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन पॉजिटिव होता है ना, ये ठीक है। कहां तक पहुंच गए? थीटा साइन थीटा आ गया, बहुत बढ़िया, साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड बची है वो क्या है सर? वापस देखो, सबसे बाहर कॉस, फिर उसके अंदर tan इनवर्स, और ये वाली जो पूरी टर्म है आपने इसको क्या बना दिया सर? ये आ गया 1 अपॉन √x² + 1, ठीक है ना। अब आ जाइए सर वापस से इसको एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। अब की बार मैंने इस पूरे को अल्फा बोला, ठीक है ना। अब की बार मैंने क्या किया? इस पूरे को अल्फा बोला, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √x² + 1। अब बारी आती है ये लिखने की कि ये कौन से क्वाड्रेंट से होगा? सर ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, मतलब 0 से लेकर π/2 ओपन, यहां पर भी ओपन, क्यों? क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी ध्यान से देखो, हमेशा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ये पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव लिखा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस tan को इधर भेजो तो tan अल्फा की वैल्यू आपके सामने आ गई 1 अपॉन √x² + 1। तो जैसे आपने इसको अल्फा बोला सर, अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा? cos अल्फा। तो tan की वैल्यू पता है, मैं आपसे cos की वैल्यू पूछ रहा हूं सर। ये रहा अल्फा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया जी आपके पास में बेस, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज x² + 2 उसका रूट। cos अल्फा होता है सर आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, √x² + 1 अपॉन √x² + 2। साइन प्लस या माइनस में से क्या आएगा वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें अल्फा का क्वाड्रेंट देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियसली सर प्लस साइन आएगा। कैसी सिचुएशन सर? HHPP सिचुएशन, 5 मार्क्स पक्के, खत्म। इसमें क्या है? अंदर से स्टार्ट किया, मुझे यहां पर जरा देखना, अब की बार मुझे x नहीं पता था कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो मैंने पूरी रेंज लिखी, उस पे साइन की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे यहां से इसको लिखने के बाद में जो x है वो cot थीटा के बराबर है, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये रहा परपेंडिकुलर, यहां से साइन थीटा आपको चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो रहा। साइन प्लस क्यों है? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसके बाद में साइन थीटा लिख लिया, तो इसको अब जहां तक सॉल्व हो गया वो यहां, अब यहां से वापस स्टार्ट कर दिया। HHPP लिखकर भेजिएगा प्लीज, ऐसे बात नहीं बनेगी जी। सेम सवाल आईटी जेईई एडवांस 2008 में आया, होमवर्क है, वी विल डिस्कस इट्स ओनली एंड ओनली, सिर्फ हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या रहा है, ये पूरा देख लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। वापस डोमेन एंड रेंज की बात करें, यहां पर ये जो लिखा हुआ है सिग्मा ऑल ITF, बहुत ही सिंपल सी कहानी है और लॉजिकल सा सवाल है सर। ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ x